हाँ, लूणा कहता है कि ये भीतर का संसार बाहर क्यों भागता है, इसका कारण क्या है। बाहर संतुष्टि के लिए भागते हैं, शांति के लिए भागते हैं, सुख के लिए भागते हैं, मुक्ति के लिए भागते हैं। क्योंकि बाहर की शांति, बाहर का सुख, बाहर की मुक्ति, बाहर की संतुष्टि बहुत सस्ते में मिलती है। तुम्हारी इस बात का उत्तर लूणा यही है कि सस्ते के कारण संसार बाहर भागती है। भीतर दौड़ना सस्ता नहीं होता है। लूणा फिर से प्रश्न करता है कि जो हमारे बाहर है वो हमारे भीतर भी तो मिलता है नहीं, परंतु फिर भी हम बाहर क्यों दौड़ते हैं। हमें जितना मिलता है प्रकृति से इतना ही कम पड़ जाता है। इसलिए हमको बाहर बहुत बड़ी नदी दिखती है और हम उसमें छलांग लगा देते हैं, शांति के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए। परंतु सच तो ये है कि बाहर से हमें जितना भी मिलेगा वो हमेशा कम ही पड़ेगा, उनसे तृप्ति कभी नहीं होगी। आम जनता की कमी तो बाहर से कभी पूरी होगी नहीं, उनको तो कभी तृप्ति मिलने वाली भी नहीं है। परंतु सच तो ये है कि जिसने साधुता का चौड़ा ओढ़ रखा है, जिसने त्याग का चौड़ा ओढ़ रखा है, जिसने संन्यास का चौड़ा ओढ़ रखा है, अभी तक उनको भी तृप्ति नहीं मिली है, वो भी बाहर ही भटकते हैं। यदि कोई साधु और संन्यास का चौड़ा, त्याग का चौड़ा ओढ़ करे कोई तीर्थ में भटकता है तो फिर आम जनता से और साधुता में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक बराबर है, अज्ञान के अज्ञान ही है। परंतु उनमें कोई असलिक साधुता नहीं होती है। असलिक साधुता तो वो ही होती है जो तीर्थ और व्रत और मंदिर और चर्च से और मस्जिदों से सबसे छूट जाता है और भगत भगवान से छूट जाता है और वेद ग्रंथ से छूट जाता है, सारे विचारों से छूट जाता है, मोक्ष मुक्ति से ही छूट जाता है। वो असली के साधुता है। परंतु असली साधुता उनमें कभी नहीं मिलेगा। असली साधुता भीतर ही मिलेगा। जो भीतर बैठा है वो कभी बाहर नहीं भटकता। क्योंकि जो व्यक्ति असली साधुता जानता है वो जानता है कि हम बाहर से जो भी इकट्ठा करेंगे वो कम पड़ेगा, उनसे हमारी पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति करनी है तो भीतर ही उतरना पड़ेगा। जो भीतर जिसके पास जितना है और वो भीतर संतुष्ट रहता है उसका ही नाम साधुता है। यदि बाहर की चीज़ को कोई भीतर भर के अपने को पूरा करना चाहता है तो कभी पूरा नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ सब चीज़ों की बाहर से शुरू से ही कमी है। बाहर नाक रगड़ने के लिए चर्चे, मंदिर, मस्जिद बहुत कम पड़ते हैं और बाहर शिक्षा पाने के लिए आचार्य, संत, महंत, गुरु बहुत कम पढ़ते हैं, अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। बाहर भगवान तो बहुत है परंतु मानने वाली संख्या बहुत बड़ी है। अभी भी बाहर भगवानों की, वेदों की, ग्रंथों की आज भी कमी पड़ रही है और ये कमी शायद पूरी होनी नामुमकिन भी है। यदि बाहर लाख भगवान हो जाएंगे तो भी ये जनता ऐसे ही मानेगी और करोड़ हो जाएंगे तो भी ऐसे ही मानती रहेगी। बाहर के
तीर्थ भी बहुत छोटे हैं और बहुत कम पड़ते हैं। यदि आकाश से 1000 तीर्थ एक साथ और पृथ्वी पर उतर जाए तो भी संसार के लिए ये तीर्थ कम होगा, क्योंकि तिरपत होता है, शांत होता है, वो एक तीर्थ से ही हो जाता है। और वो तीर्थ जल हर व्यक्ति के हर पल पास रहता है, कभी अलग होता ही नहीं है। उसी तीर्थ में व्यक्ति कभी शांत नहीं हुआ तो बारों के करोड़ों तीर्थ में नहाकर संतुष्ट शांति मोक्ष मुक्ति कभी नहीं पा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति जिस जड़ की तलाश में डुबकी लगाने में रहता है वो हमेशा इस जड़ के भीतर ही वास करता है, परंतु उनके ये बात समझ में नहीं आती है। संसार में सबसे बड़ा अज्ञान यही तो है, सबको ठग रखा है अज्ञान ने। खुद के भीतर इतना बड़ा तीर्थ कुंभ है जो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, परंतु वो व्यक्ति के नजर नहीं आता। ये वो बाहर की नदियों में तलाश करता है। यदि बाहर का कुंभ सबको ये कह दे कि हे नहाने वालों, मैं सबको नरक में धकेलने वाला हूँ, तो कोई भी कुंभ नहाने नहीं जाएगा। परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। परंतु जड़ तो मन की मूर्खता पर स्वयं हंसता है। जड़ कहता है, अरे मन मूर्ख, मैं 24 घंटा तुम्हारे पास ही रहता हूँ। तुम इन शरीर रूपी जड़ में नहाकर ही संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम बाहर के जड़ में नहाकर क्या संतुष्ट हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते।